हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इज़ वेल, ऑल आर राइट। चलिए, ऑल इज़ वेल भी सही और ऑल आर राइट भी सही। ओके, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संटू गुरु एंड यू आर विथ प्रवीण कुमार पांडे एंड वी आर कंटिन्यू विथ द फंक्शन चैप्टर लेक्चर नंबर 15. Okay. At last we have discussed about the topic two functions and its graph. First function will be polynomial and second be कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन ना. दो वीडियो हो चुका था. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो है ना. वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो मॉडुलस फंक्शन विच इज गोइंग टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ना. अब जा करके है ना मज़ा आएगा. मतलब टोटल जो है सो चूँकि अब ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो पहले हम लोग नहीं पढ़े थे ना, ऐसी ऐसी बातें आएंगी. तो मॉडुलस फंक्शन का अपना ही मज़ा है ना. तो चलिए विदाउट गोइंग टू डिले लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक है ना. कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग अपना, है ना, और निकालिए सामने में, लिखिए, बताते रहते हैं, लिखते जाइए. अगर है ना अच्छे ढंग से बेटा लीड करना है तो ठीक है, अपने आप को सौंप देना होगा मुझे ना. मॉडुलस function, it is also known as absolute value function. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं. अब यहाँ से अगर देखा जाए हम लोगों को तो सॉरी नाउ एट फर्स्ट व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन ना. एक छोटा सा एक डिफिनेशन देना चाहते हैं. ये मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एक बच्चा वाला डिफिनेशन तो है ही है ना, जो हम लोग तुम लोग पढ़े हो कहीं कहीं ना किस तरीके से लेते हैं. तो मॉडुलस फंक्शन का एक एप्रोप्रिएट डिफिनेशन ये देना है. मॉडुलस मतलब होता क्या है ना कि विच गिव्स पॉजिटिव आंसर ना, विच गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू है ना. द फंक्शन विच गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. अच्छा, मॉडुलस फंक्शन है ना, पॉजिटिव वैल्यू तो और भी देता है पीछे का ना. एक इवन फंक्शन होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन क्या अंतर दोनों में है ना, दोनों में अंतर क्या होता है ये देखते हैं. तो हम लोग जब इवन फंक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बता देते हैं कि इवन क्या होता है. इवन फंक्शन क्या होता है कि माना एफ एक्स कोई है ना, एफ एक्स का एफ माइनस एक्स निकालो. अगर वो भी एफ एक्स दे दे है ना, मतलब एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख के देखो, अगर वो वैल्यू एक्स ही दे दे, वही चीज़ एफ एक्स ही दे दे, तब उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं. सच एज देखो जरा, एक एग्जांपल पहले लेते हैं हम लोग. एक्स स्क्वायर दी हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के बदले एफ माइनस एक्स निकाल के देखो, एफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी विल बी गेट एक्स स्क्वायर. तो देखो तो फिर से हमको एफ एक्स मिल गया. तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन. इसका अपना याद रखना, बाकी इसका अलग से वीडियो ही देंगे. ओके, इवन और ऑड फंक्शन का. तो ये इवन फंक्शन है. तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है ना, उस अंतर को थोड़ा देखते हैं, देखते काम करते हैं ना. तो खैर इतना अपना उतार लीजिए, ठीक है. अब लेकर चले अगर हम, तो एक्चुअल में है ना, सबसे पहले डिनोट जो हम लोग करते हैं, एफ एक्स दिए हुए अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, है ना. दो डंडे के बीच में, दो गांधी का डंडा उसके बीच में डाल देना है. अब जरा इसका काम क्या है ना, तो क्लास 7-8 में पढ़े हैं कि -7 हो भाई, मिड में हो, है ना, तो ये 7 लेते हैं, 7 हो फिर भी 7 लेते हैं. मतलब ये निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बनाता है. मतलब निगेटिव कभी आंसर नहीं देता है. मतलब तुम्हारे माइंड में अगर निगेटिविटी आ जाए कभी भी किसी मैटर पर, तो मॉडुलस से जाके मिल लेना ना. इतना अच्छा संत है, बाबा है, साधु है कि तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी वो भर ही देगा ना.
वो इतना है ना संत बाबा है कि वो तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी भर ही देगा। तो बस याद रखना इस तरीके से कि मॉडुलस फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। अब वो कैसे बनाता है उस चीज़ को देखते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन इस तौर पर देते हैं पॉजिटिविटी के तौर पर कि x और माइनस एक्स हमने लिया ना। अब दोनों का मतलब क्या है एकदम अच्छे से समझते हैं, लिखते चलते हैं ना। दिस इज द डेफिनेशन है ना, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब आखिर ये लिखे कैसे और समझेंगे कैसे ना। तो देखो जरा, सपोज करो कि दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। तो ऑरिजिन से कोई x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ भी कोई पॉइंट है, माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप जरा गौर फरमाइए बाबू लोग, दिस इज राइट पार्ट और दिस इज लेफ्ट पार्ट। when we are going from origin to right side of that point, then we will take a distance, cover distance x unit। क्या डिस्टेंस हमेशा x यूनिट कवर करूंगा मैं, मतलब वो कभी भी निगेटिव डिस्टेंस होगा, कभी नहीं। अच्छा, अगर इधर भी हम डिस्टेंस की बात करें फिर भी x यूनिट नहीं, x यूनिट। मतलब जब मैं डिस्टेंस कवर करता हूं तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो ओरिजिन के लेफ्ट में हो या राइट में हो। ये फिजिक्स में जो है ना इंटरेस्ट इनका होगा 9th में, उनका थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा ना। बस समझना यार, है ना। जैसे किसी पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन से 2 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर इधर गया, क्या कोई बोलता है कि -2 किलोमीटर में होकर के आया हूँ? 2 किलोमीटर डिस्टेंस चला है ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस चला तो चला। तो वही हाल मेरा यहाँ पर है कि किसी भी फंक्शन में अगर ले लिया जाए तो एक x यहाँ, एक -x यहाँ। -x क्यों लिया गया अब उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये जानना है कि मॉडुलस इज द फंक्शन विच डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन विल बी इक्वल, है ना। दोनों साइड से ऑरिजिन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल हो जाए, है ना। मतलब कि किसी पॉइंट का, है ना, एक ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं मॉडुलस इज द फंक्शन विच गिव्स द डिस्टेंस, लिख लो थोड़ा सा ना, फ्रॉम ऑरिजिन। मॉडुलस इज द फंक्शन विच गिव्स द डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी ऑरिजिन से जब भी लेंगे हम लोग तो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस लेते हैं उसी चीज़ को हम लोग है ना मॉडुलस फंक्शन के नाम पर यहाँ पर नाम देते हैं। अब किसी को भी ले लो, है ना, जैसे यहाँ ले लिया हमने मॉडुलस 2 लिया भाई, तो मॉडुलस 2 का मतलब क्या, 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर। ओके, तो हमेशा तो 2 ही आएगा ना, 2 ही रिजल्ट देगा, कुछ भी हो जाए। -2 यूनिट इधर आए फिर भी इसका 2, तो इधर जाओ इधर जाओ, इधर आए तो -2, मान ये -2 था और ये +2 था, लेकिन आए तो हम इधर, जब इसका मॉड लिए तो हमेशा क्या रिजल्ट निकला, +2 ही निकला। तो इस तरीके से बस याद रखना है कि किसी पॉइंट से, है ना, हम लोग ऑरिजिन को बदलेंगे, मेन ऑरिजिन का फंक्शन है ना बदलेगा। ये तो नॉर्मल सा एक डिफिनेशन दे दिया हमने, है ना। इसको उतारिए थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना हमको जरूरी है ना। चलिए, अब यहाँ पर जो बताया गया कि कोई फंक्शन दिए हुए x और x से जो है सो x और -x ले लिया गया, तो x ले लिया गया है ना और -x ले लिया गया। तो -x कब लेना है, तो x तो हमेशा पॉजिटिव देता ही है, लेकिन -x यहाँ पर वैल्यू क्यों आया, तो -x इसलिए आया कि अगर कोई वैल्यू पहले से निगेटिव है, अगर कोई वैल्यू पहले से, मान लो कि -2 मेरे पास है, तो -2 को अगर प्लस बनाना है तो इसका आगे हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब ना प्लस होगा। इसके लिए आया है ना। और इसका वैल्यू क्या है, देखो 0 से छोटा है कि नहीं x मेरा, यहाँ पर जो -x मेरा है, जो x यहाँ पर है, क्या 0 से लेस है, ऑब्वियसली लेस है। तो 0 से लेस है मतलब कि उसका आगे एक माइनस और एक्स्ट्रा लगा देना है। अगर यहाँ पर 2 बोलता तो 2 के लिए कंडीशन फॉलो करता, 0 से ग्रेटर, तो इसका तो 2 ही होगा आंसर ना, आंसर डायरेक्ट 2। लेकिन इसमें क्या आया, 0 से लेस था, है ना, 0 से, दिस इज 0 से लेस था, 0 से लेस है तो माइनस, यानी उस x के आगे एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा देना है। तो माइनस तो पहले से था ही, उसके आगे एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा, यही एक एक्स्ट्रा माइनस है, यही एक एक्स्ट्रा माइनस आता है। इस चीज़ को बात पकड़ना है ना कि किस तरीके से मॉडुलस ओपन करते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना,
किस तरीके से ओपन होता है, अगर यहाँ मान लो -4 होता है ना, तो -4 का मतलब क्या, दिस इज ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से 4 इधर है ना, 4 पॉइंट है, -4। अब इसका ब्रेक है ना, ब्रेक करना है इसको, तो आगे क्या करना है, एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना है, चूंकि हमको पता है कि 0 से अगर लेस हो तो इसका क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दो, ये क्या हो जाए 4 हो जाएगा। यानी कि उस चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस आगे लगाना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ना, डिफिनेशन के तौर पर इसको उतारिए आप लोग है ना, यहाँ से एकदम क्लियर, बड़ा एग्जाम्पल एकदम ढंग से समझो है ना कि किस तरीके से एग्जाम्पल लेना है। पॉजिटिव तो खैर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बात करना हमको नेगेटिव पर है ना। चलिए हम लोग लिखेंगे, बड़ा है ना इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे अभी तुरंत, बस खाली देखते जाओ ना अलग अलग क्या क्या ये रिजल्ट दे रहा है। अच्छा ये तो ले लिया हमने, तो बस अपना याद रखना है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ तक अपना उतार लो सारा है ना, एक उतार दिए इतना। अब थोड़ा सा अब लेते हैं, मान लो mod x दी हो, ठीक है, तो mod x दिया है तो इसको हम लोग है ना बस याद रखना है, ये मॉडुलस के साथ है ना, मॉडुलस विथ फंक्शन हमारे पास है। ये दोनों मॉडुलस फ्री फंक्शन है ना, अपने याद रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना अपने कॉन्सेप्ट को एक डिफिनेशन की ओर लेकर चलते हैं। मतलब डिफिनेशन एक पॉइंट आएगा मेरा, एक्चुअली एक पॉइंट आएगा ना, जिस पॉइंट पर पूरा मॉडुलस बेस्ड है यार, पूरा मॉडुलस बेस्ड है। अभी जो पॉइंट बताऊंगा ना पूरा मॉडुलस बेस्ड है। तो एक काम करते हैं हम कि यहां से अगर हम देखा जाए तो x - 0 एल्स और इट इन हियर, क्लियर। अब यहां पर अगर हम देखें 0 के तौर पर ले लो जरा है ना, तो इसका 0 हम लोग यहां तो हमने ओरिजिन बोला था वो डिफिनेशन में समझाने के लिए सिर्फ है ना, लेकिन यहां पर रियल में ये क्या है ये बात यहां हमको देखना है। क्या हर जगह हमको ओरिजिन ही मिलेगा, पॉसिबल तो नहीं है ना। यहां पर इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट नाम देते हैं। हम लोग पढ़े क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, किसी भी है ना फैक्टर का राइट पार्ट जो हम लेते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट के तौर पर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 0 ही बोलते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन ही बोलते हैं गिवन फंक्शन का। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा 0 है, तो ले लो क्रिटिकल पॉइंट 0, क्लियर। अब क्रिटिकल पॉइंट के जब राइट में जाएंगे तो आंसर विल बी मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जब जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना, 0 तो 0 क्या है ना 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मतलब राइट पार्ट जा रहे हैं हम लोग। यहाँ सामने लिखो ना, इसके एकदम सामने लिखना, क्रिटिकल पॉइंट मेरा 0 है, मतलब ये है ना क्रिटिकल पॉइंट के 0 में अगर हम आ रहे हैं, ये सॉरी राइट साइड में आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर। लेकिन अगर इस क्रिटिकल पॉइंट, अब ओरिजिन भूल जाओ ना, लेकिन अगर इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में आ रहे हैं, ये लेफ्ट इधर आ रहे हैं, तो लेफ्ट में जब भी आएंगे तो इसे तो कम ही रिजल्ट देगा ना, तो इसके कंपेयर में ये -x हो जाएगा, सॉरी लेस ना, लेस। ये नहीं हो गया क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, ये राइट यहां लिख दो अपना, और ये लेफ्ट में आ गया। मतलब कि वेन आर गोइंग फ्रॉम राइट, वेन वी आर गोइंग टू राइट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, वेन वी आर गोइंग टू राइट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस फंक्शन विल बी पॉजिटिव व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ऑरिजिन टू राइट पार्ट, यानी ऑरिजिन से राइट पार्ट में जाने के बाद जब आंसर हम लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमेशा ऑरिजिन जो भी हो है ना, ऑरिजिन नहीं लेना, इसको क्या बोले क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में आते हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव, वो जो अपना गिव अप देगा, नया जो रिजल्ट देगा अपना, वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ये तो एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, तो यहां से हम लोग वही बात फिर से लिख देना, x - x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x - 2 हमने ले लिया ना, तो सबसे पहले बोलो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या 2 हो जाएगा, चूंकि है ना
x माइनस टू इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2। क्लियर। अब क्रिटिकल पॉइंट जब 2 हो गया तो बस क्या बोला गया कि क्रिटिकल पॉइंट के जब आप राइट में आते हो, राइट का मतलब क्या, एक बना लो एकदम समझने के लिए स्टार्टिंग में ना, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट 2, राइट में इधर, तो क्या लिखे हम लोग, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस और नो। अब क्रिटिकल पॉइंट मेरा 2 हो गया, तो 2 से राइट में इधर हम जा रहे हैं, तो 2 से ग्रेटर या इक्वल है ना। और जब हम लेफ्ट में आएंगे तो x इज लेस देन 2 है ना, x इज लेस देन 2। तो ये जो ओपन होगा सबसे पहले जब राइट में साइड में जाते हैं तो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, तो वी राइट हियर x माइनस 2। क्लियर। अब मॉडल हट गया ना। अब क्या बोला कि जब लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट का मतलब क्या, लेस देन 2 ना, यहां 2 और यहां भी 2, डायरेक्ट लिखो ना। यहां क्या आ जाएगा मेरा x माइनस आगे लगा दो ना यार, x माइनस 2, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 माइनस माइनस प्लस और 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसको हटा करके तुम डायरेक्ट 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, 2 माइनस एक्स। इसका हमने एक माइनस लगा दिया था। तो ये ब्रेक करने का तरीका है। बस राइट एकदम अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं थ्योरी के तौर पर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, पहले इतना उतारो थोड़ा है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर ऐसे रह जाए 2x प्लस 7 है ना, 2x प्लस 7 मॉडुलस, इसको ओपन करना है। तो ओपन करने वाला सीखो है ना सबसे पहले। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -7/2। बस कुछ नहीं करना बेटा है ना, ले लीजिए। यह जाएगा 2x प्लस 7 प्लस के साथ कब, जब क्रिटिकल पॉइंट है ना, ग्राफ बनाओ, -7/2, इधर जाएंगे तो -7/2 से ग्रेटर और इक्वल, इसके साथ इधर जाएगा ना, इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2। अब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -7/2। अब यहाँ माइनस आगे लगा दो, 2x प्लस 7, ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -7/2। क्लियर। मतलब किसी भी है ना चीज को ओपन कर दो आराम से। यहां से एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको उतारिए है ना, मिटाएंगे हम। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। चलिए लेते हैं हम लोग 2x या थोड़ा सा ना x मॉड लेता हूं और +3 लेता हूं ना, इस तरीके से। अब ये कैसे ओपन होगा, इसको ओपन करना है। तो ओपन करना है इसको, तो देखो तो जरा गौर से, यहाँ x है ना, अगर देखा जाए तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मॉड इसमें नहीं है ना। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 3 खाली ऐड कर देना है हमको। क्लियर। तो यही है, तो बस इस पर हमको बात करना था। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्या 3 होगा, -3 होगा, 0 0 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, क्योंकि बस x -0 है ना, ये अंदर बंद है, +3 छोड़ दो इसको है ना, ब्रैकेट मॉडुलस से बाहर है ना, तो मॉडुलस से बाहर तो उसको लेने की जरूरत आपको नहीं है। अपनी सब बात इसीलिए तो क्वेश्चन बता दिया ना, ताकि दिक्कत ना हो ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर x ही हो जाए +3 कब, जब x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। -x +3 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर यहाँ पर 2x -7 होता है ना, या 2x -7 है ना, क्या दिक्कत है यार, +8 होता है, इस तरीके से। अब इसको ओपन करना है, तो सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखो, क्या 7/2 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं, 8 से मतलब नहीं है ना, जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x -7 प्लस के साथ ओपन हुआ, अब +8 कर दो, कब, जब x जो मेरा है 7/2 से ग्रेटर है। अरे यार उल्टा लिख रहे, साइन क्या है हम लोग, ये साइन है ना, ग्रेटर देन इक्वल, बोल रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ कुछ और ना, ग्रेटर है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ 0, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, ये है ना 7/2 मेरा। तो 7/2 से इधर जाना है, तो ग्रेटर है ना, यानी राइट इधर और लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर। तो राइट में जाएंगे
तो प्लस के साथ ओपन होगा, और लेफ्ट में आएंगे तो माइनस के साथ ओपन होगा। इतना बात समझ लिया यार, तो है ना मॉडुलस आधा तो इजी हो गया ही यार, है ना, हलवा हो गया, चटनी एकदम खाते रहो, है ना, मजा मजा एकदम। माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आगे रख दिए, 2x माइनस 7 अब प्लस 8 कब, जब x लेस देन 7/2। अब इसको अपना लिख सकते हो ब्रेक करके, है ना। अब देखो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं अपना, एक नीचे और बनाना अलग से, इतना करने के बाद इसको मिटाते हैं हम, इसको लिख सकते हो क्या आ जाएगा 2x अब प्लस 1 कब, जब x जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ये क्या आ जाएगा माइनस 2x अब प्लस 7 ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और 8 7 15 ना, 15 लेस देन 7/2। अपना इस तरीके से हम लोग ओपन करना है यार। ये हम लोग यार पूरा का पूरा ओपन करके रख दिया ना, एकदम हार्टली ओपन कर दिया यार मैंने, है ना। अब नहीं लगता है कि, है ना, किसी तरह का ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, ओपनिंग का ये सब तो दिए, लेकिन अब यहाँ से अगर हम ओपनिंग का दो फंक्शन को एक साथ मिला दें, है ना, दो फंक्शन को एक साथ हम मिला दें। अच्छा, पहले हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं ना, इसको लिखिए थोड़ा सा, पहले हम थ्योरी लिखते हैं, उसको उतार लीजिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा, है ना, थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हम लोग थ्योरी बना, बस याद रखिए, यहीं पर लिखते हैं हम लोग, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसको उतार लेना ना। तो क्रिटिकल पॉइंट के जब मैं राइट में जाऊंगा तो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। बस इतना से तो बहुत है यार, समझना है ना, इसमें आ जाएगा और ये इसमें नहीं लेंगे, है ना। जब इधर आएंगे तो किसके साथ, लेफ्ट में आ रहे हैं तो माइनस का तो ओपन होगा। मतलब कि लिख सकते हैं मॉडुलस ओपन्स विथ पॉजिटिव when critical point to right, when we are going from critical point to right, critical point से right में जाएंगे तब मॉडुलस ओपन्स विथ निगेटिव साइन कब, जब क्रिटिकल पॉइंट टू लेफ्ट, यानी इधर आएंगे तब। अपने इसको उतार लो ना, बहुत ज़्यादा कम देगा बेटा, है ना। ये इसी पर सारा, है ना, मॉडुलस का ब्रह्मांड टिका हुआ है। चलिए एक बड़ा ही, है ना, प्यारा सा मज़ेदार सा फंक्शन लेते हैं। मतलब मज़ेदार सा क्या होगा यार, ऐसे ही थोड़ा सा लेते हैं ना। लेटेस्ट की अभी तक हमने क्या पढ़ा, x-2 पढ़ा, ठीक है। अब मिला दो x+2 के साथ, लो अब दो एक साथ है, दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे लिख दो क्या, बहुत दिख रहा है यार। यानी अब इस तरीके से हमने लिख दिया कि x-2 लिख दिया, है ना, और x+2 ले लो, है ना, x+3 ले लो, कुछ भी, एनीथिंग, है ना, इच एंड एवरीथिंग, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो जरा सोच करके देखें हम किस तरीके से हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर, है ना। ये एफ मेरे पास दिए हुए हैं, x-2 x+2, है ना, यहाँ पर 3 भी रह सकता है ना, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी बदल दो, कहीं से कोई अंतर नहीं पड़ा, एक समझ गया तो सब समझ गया ना। अगर x-2 ओनली होता, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, x-2 कब हो जाता, x ग्रेटर देन, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 2 ना, 2 हो जाएगा, माइनस आगे लगा दो x-2 कब, जब x लेस देन 2। अच्छा, x+3 का क्या होता, x+3 हो जाता कब, जब x इज ग्रेटर देन -3। अच्छा, माइनस लगा दो आगे, x+3 होता कब, जब x इज लेस देन -3। ये तो यार एकदम फटाफट लिख दिया ना, तुम भी लिख दो, है ना, एकदम बस याद होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया यार। अब रही बात कि दोनों मिलाकर कैसे लिखेंगे ना, चूंकि ऐड है ना, तो चीज़ तो वही पुरानी वाली बात, अगर हम निकालें तो, है ना, दोनों का, है ना, जो है सो इंटरसेक्शन निकालो, तो उतना टाइम नहीं मेरे को, है ना, तुम्हारे पास है, तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं कि किस तरीके से उस पर विचार करना है। तो जैसा कि हमने भी तुरंत बताया कि x-2 का ओपन किए, तो क्रिटिकल पॉइंट पर अगर लेते हैं हम लोग 2 पर, तो एक रीजन इधर रीजन 1 और ये रीजन 2,
मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट से 2 रीजन मेरे पास आ रहे हैं ना, एक क्रिटिकल पॉइंट से वी गेट 2 रीजन्स। तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है यार, तो कितने रीजन्स मिलेंगे, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, 2। एक क्या है मेरे पास -3 है, और एक है मेरे पास 2 है ना, 2 क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास है। वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर? एक क्या हो जाएगा, x + 3 = 0, देन वी विल गेट x = -3 विच इज द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा नहीं कि सर ये पहले तो इसको पहले किया ना, नंबर लाइन मतलब 100 पहले किसको करता है ना। अब x - 2 = 0, देन x = 2। तो कितने रीजन बने, 1 2 3 रीजन। सोचो जरा कि हम एक क्रिटिकल पॉइंट ले रहे थे, तो इधर का बात हम लोग अलग से कर रहे थे कि x > है ना 2 है ना, तो यहाँ पर 2 ले रहे थे। इधर का इस रीजन का क्या विचार करते हैं, x < 2, यानी 2 से बड़ा और 2 से छोटा, यही ना बोल रहा है। यहाँ पर लोगे तो फंक्शन माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर लोगे तो फंक्शन प्लस में आ जाएगा। मतलब वैल्यू अगर 2 से बड़ा रहा तो प्लस में, वैल्यू अगर 2 से छोटा रहा तो माइनस में आंसर। तो ये बात तो इसके लिए हो गई। तो 2 कंडीशन निकला ना। अब यहां से कितने कंडीशन निकले जरा सोच के देख लो। 3 कंडीशन यार, ये ब्रैकेट में कितने कंडीशन आ जाएंगे, 1 तो 3 कंडीशन दिख रहा है हमको, 3 रीजन 3 कंडीशन, 2 रीजन 2 कंडीशन, यानी अब जो निकलेगा मेरा मॉड वाला यहाँ पर 1 2 3 कंडीशन निकल के आएगा। अभी कितने कंडीशन आ रहे थे, सपोज x - 2 था मेरा, है ना, x - 2, तो क्या कर रहे थे हम लोग, x - 2 सर कब, जब x > 2, x माइनस आगे डाल दो तो -x - 2 सर कब, x < 2। तो 2 आया ना, यहाँ पर रीजन भी 2 आया है ना, 2 आ गया इधर और इधर, ये लेफ्ट ये राइट ये लेफ्ट, ये प्लस में ये माइनस में, ये x > 0 2 ना, आई x इज, अरे यार हम है ना > 0 ना, 2 आई x < 2। अब ये तो यार मैंने लिख दिया ये तो मैंने लिख दिया। 2 रीजन्स है ना, एक क्रिटिकल पॉइंट, 2 रीजन्स लेफ्ट राइट, दिस रीजन यहां से 2 यहां से 2 है ना, ब्रेक भी हुआ 2 बार में। अब यही चीज मेरा 3 बार में आ जाएगा, क्यों, मैंने तुरंत बता दिया। उसी तरीके से अगर 3 फंक्शन एक साथ आया था मॉडुलस का, तो 4 पॉइंट बनता, 3 क्रिटिकल पॉइंट और 4 रीजन बन जाते हैं ना। तो इस तरीके से ये आइडिया माइंड में फिट कर लो बेटा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं, इसको खाली ब्रेक करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो जरा, मेरा पहले बताया गया है, एक बार लिख लेते हैं हम लोग कि क्रिटिकल पॉइंट से जब हम लोग किधर जाते हैं, राइट में, तो किसके साथ ओपन होता है, प्लस के साथ। और क्रिटिकल पॉइंट से जब हम लोग लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में ऊपर लिख देते हैं ना, लेफ्ट में इधर आते हैं लेफ्ट में, तो ये माइनस के साथ ओपन होता है। इतना ही बात हमको याद रखना है। क्लियर दिख रहा है, यस। क्रिटिकल पॉइंट के जब राइट में जा रहे हैं तो प्लस के साथ ओपन हो रहा है, और क्रिटिकल पॉइंट के जब लेफ्ट में आएंगे तो माइनस के साथ ओपन होगा। क्लियर, आइए देखते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हम सबसे पहले ना 2 उठा लिए मानो। क्लियर, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो एक तो हम यहां से इधर जा रहे हैं, किस साइड में, राइट साइड में, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए आ जाएगा। तो इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये साइन खुद किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ ओपन होगा। क्लियर, चलिए अब 3 वाले की बात करते हैं। तो ये भी तो इसके राइट में है यार, हाँ या नहीं। ये भी इसके राइट में ही लेते हैं ना। यस और नो, दोनों तरफ से है ना। चूंकि इस रीजन की हम बात करें, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इस रीजन की अगर हम बात करें तो हम राइट में ही जा रहे हैं ना। ये मतलब ये बीच वाला ना राइट में ही तो है ना सारा पार्ट।
हमको जरूरत है अभी इस रीजन की जरूरत है, क्रिटिकल पॉइंट ये है, इस बाउंड्री के उधर जाना है हमको। तो दोनों किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। क्लियर सा बात है यार, है ना। ये थोड़ा हम इधर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं चूंकि स्पेस नहीं आ रहा है ना। चलिए यहां से ना, ये पूरे रीजन की हम बात करें तो पूरे रीजन में दोनों मॉडुलस किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। क्यों, क्योंकि हम दोनों की तरफ से राइट की ओर किधर आ रहे हैं, राइट की ओर। अभी समझाने में कितना लेट है, बनाओगे तो है ना हलवा हो जाएगा, ठीक है, एकदम चटनी, मूंगफली वाला चटनी है ना, एकदम आराम से खाओ। हाय राम की चटनी मजा देवे कखनी जीविया पर रख के सीढ़ों दीवो। एक मैथिली में सॉन्ग है यार ऐसे, है ना। मैथिली नहीं, सॉरी, मैथिली के साथ रहा करके मैथिली हो गया, मगही यार, मेरा अपना भाषा मगही। चलिए तो यहां से हम लोग लेते हैं, तो बस इस रीजन में लिखते हैं कि मेरा जो एफ एक्स बनेगा वो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, x-2 और बीच में प्लस साइन है x+3। ये क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट, 2x और +1 ना, 2x+1, यानी एफ एक्स मेरा ये निकल गया। क्लियर, फर्स्ट रीजन के लिए। सेकेंड रीजन में आते हैं, दिस इज द सेकेंड रीजन, दिस इज द सेकेंड रीजन। तो सेकेंड रीजन हम यहां बनाते हैं ना। तो देखो जरा, सेकेंड रीजन में हम 3 वाले क्रिटिकल पॉइंट से किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, और इसके लिए हम लेफ्ट में आ रहे हैं, है ना। 2 के लेफ्ट में आ रहे हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में, 2 क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में, और -3 क्रिटिकल पॉइंट के राइट में। तो -3 क्रिटिकल पॉइंट किसका है, इसका। तो राइट में जा रहे हैं तो किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। राइट का मतलब प्लस, 2 मतलब लिख दो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू, पहले इसका लिख दो अपना x+3। क्यों, चूंकि हम इसका राइट में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। अब पुराना थिंकिंग जब लंबा करेंगे ना, काफी बड़ा हो जाएगा बेटा, है ना। हम डायरेक्ट हमने प्रूफ कर दिया कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट टू राइट, देन मॉडुलस फंक्शन ओपन्स इन पॉजिटिव साइन। तो ये हो चुका है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाल रहे हैं ना। x+3 हो गया। चलिए बीच में प्लस साइन है ना, इधर लिखो कोई प्लस साइन है ना, रख दो अपना। अब x-2 देखते हैं, तो -2 के लिए क्या है, ये 2 के लिए क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट किधर है, लेफ्ट में ना। चूंकि हम इस रीजन की बात करें, किस रीजन की बात कर रहे हैं, अब इस रीजन की बात की जा रही है, तो इधर किधर आना, लेफ्ट में ना। याद करो इधर आते थे सर जी, लेफ्ट में माइनस से ओपन होता था, तो यहाँ पर जो मेरा ई है माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। तो लिख दो आगे में, है ना, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, x-2। क्लियर, बस यार उसके आगे माइनस लगा दिया ना। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, x+3 और ये हो जाएगा कितना, माइनस आगे ले आओ ना, तो ये हो जाएगा -x और माइनस +2। ये हो जाएगा मेरे पास x कैंसिल, 3 और 2 5। और ऐसा हमेशा मिलेगा तुमको, ठीक है, कि बीच वाला फंक्शन लगभग मतलब x रह जाता, हो सकता है 2x होता तो ये 2x+3 हो जाता, तो मतलब x रह जाए तो बीच में कोई कांस्टेंट ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ 2x हो जाता, क्या आता, 2x+3 हो जाता, तो ये बदल करके क्रिटिकल पॉइंट क्या होता, -3/2 ना हो जाता। तो बस अपने इसको याद रखना है, ठीक है, उधर लेके चले गए हम लोग। चलिए अब इसको ओपन करते हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इस पार्ट के लिए, इस रीजन के लिए ना। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 और दिस इज रीजन 3। तो रीजन 3 में ध्यान देना गौर से, हम इस क्रिटिकल पॉइंट के किधर आ रहे हैं, इधर, और इस क्रिटिकल पॉइंट, वही क्रिटिकल पॉइंट ना यहां से, तो यहां से भी तो हम इधर ही आ रहे हैं यार, दोनों में लेफ्ट, दोनों में लेफ्ट, यानी दोनों किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। इतना तुम लोग ज्यादा होशियार तो हमने देखा नहीं आज तक यार, है ना। चलिए लिख दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आगे हम लगाते हैं माइनस, है ना, x-2 और फिर बीच में प्लस है, लगा दो x+3। ये क्या आ जाएगा, -x+2 और -x-3 है ना, जाएगा -2x और -1। चलिए दिस इज द रिजल्ट। क्लियर। अब अगर तीनों को मिला दें तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ कहाँ लिख दें यार, जगह ही नहीं, बोर्ड थोड़ा छोटा है यार। इसको उतारो, है ना, इसको उतारो जल्दी से, एकदम फ्रेश, एकदम स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए
हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, इसको मिटाते हैं। क्या है मेरे पास रिजल्ट, यानी कि fx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहीं पर सबसे पहला क्या हम लोग लिखे थे 2x + 3, ऐसा नहीं कंडीशन वहीं पर लिखना है। 2x + 3 कब, 2x + 1 है ना, कब, जब मेरा है ना, जब मेरा ये था मेरा यार 2 था और ये मेरा क्या था 2 और ये -3। तो हम लोग क्या कर रहे थे इस रीजन के लिए कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना, हाँ या नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सबका मिला के लिखोगे ना यार। अब इसके लिए लिखो 5 के लिए, ये 5 है सेकंड के लिए, कब, यहाँ -3 था, यहाँ 2 था ना, लाइन में, लाइन जाके देखो ना, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो जब x का जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर, लेस ना, 2 से लेस, यानी कि -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर और 2 से लेस और इक्वल टू 2। क्लियर। अब लेते हैं इसके लिए है ना, ये कितना है थर्ड वाले में -2x - 1 कब, जब -3 से क्या हो जाए, लेस हो जाए वैल्यू, लेस देन और इक्वल टू कितना -3। चलिए तो ये मेरा फंक्शन निकल के है ना। ये यार है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लो एक बार फिर से। ये था -3, ये था 2, हम लोग इधर जा रहे थे ना तो प्लस का 1 हो रहा था, इसका मतलब क्या, x का जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। अच्छा इसके बीच की बात कर रहे थे, तो x का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, लेस देन, मतलब कि -3 से ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन किससे, 2 से है ना। अब इसकी बात करें हम लोग, इस रीजन की बात करें, तो x का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। सब में इक्वल टू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ना, वैल्यू रख के देख लो, कोई अंतर नहीं आएगा ना। तो ये कंडीशन थोड़ा सा माइंड में रखना कि कंडीशन कैसे निकालते हैं, कौन सा कंडीशन कैसे देना है। क्लियर एकदम। तो ये बेटा इस तरीके से ओपन करने का, अपना फंक्शन को ओपन करने का तरीका है। आप लोग एक होमवर्क लिखो, हम देते हैं है ना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा, क्वेश्चन है ना, स्पेशल वीडियो बना के भेजूंगा तेरे को, लेकिन भेजूंगा ना। 2x + 7 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, रहने दो है ना, और -7x + 5। चलिए इसको ओपन करना है, आप लोग अपना बनाना, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, खाली ओपन करके दिखाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग लिख लेते थोड़ा सा डोमेन एंड रेंज, है ना, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें अगर हम, तो किसी भी फंक्शन को अगर देख लो है ना, किसी भी फंक्शन को अगर देखा जाए तो इसके अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन में कुछ भी रखो है ना, कुछ भी, माइनस रखो, प्लस रखो, कुछ भी, एनीथिंग रखो ना, डोमेन में कुछ भी रख दो तो आर चला जाएगा ना। लेकिन अगर रेंज की बात करें, रेंज का मतलब क्या है, यानी fx = जो y था मेरा ना, तो y जो मेरा रिजल्ट निकल करके आएगा, यहाँ mod x है, तो x के बदले तुम माइनस रखो या प्लस रखो, कोई अंतर पड़ने वाला, यानी -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दो, सब का रिजल्ट निकल के क्या आएगा, है ना, प्लस ही आएगा या तो 0 आएगा, है ना। मतलब कि r रेंज का जो वैल्यू है 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको r+ का ही मत लेना, कुछ लोग लिख देते हैं ना, r+ में 0 शामिल नहीं है, और 0 से लेकर के 1 तक का नंबर जो है मेरा वो r+ में आता है। तो 0 से 1 तक का भी तो 0 ही तो कोई नंबर है यार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या। चलिए दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। r+ का ही मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं यार, कंटिन्यू। ये काम करते हम लोग है ना, इस टॉपिक को हम लोग यही रखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ
मतलब कि मॉडुलस फंक्शन का पूरा हमने डिटेल किया, सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है ना, किस तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से ब्रेक करना है, हाउ कैन बी ओपन द मॉडुलस फंक्शन, और मैंने ब्रेक करने का तरीका बेटा बता दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, ठीक है, वो ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मतलब उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, किस तरीके से है ना ब्रेक करते हैं, उसका ग्राफ कैसे तैयार करना है, उसका भी एक से एक है ना मजेदार सारा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ग्राफ नहीं देंगे ना, ग्राफ अगले क्वेश्चन में। तो जो लोग है ना मतलब 12th ये 11th 12th का लेक्चर है ना वॉच करते हैं, सिर्फ उनको एग्जाम पास करना है किसी तरीके से, मतलब वो नहीं किसी तरीके से, मतलब अच्छा नंबर के साथ मतलब आगे टारगेट नहीं क्या IIT वगैरह करना है उनके लिए ना, वो एक वीडियो ही और एक नेक्स्ट वीडियो, 2 वीडियो जरूर वॉच करें ना। इसके बाद तीसरा चौथा आएगा, 5वां तक वीडियो आएगा मेरा, इसका है ना 5 लेक्चर आएगा इसका मॉडुलस का, उम्मीद है तो मॉडुलस के 5वें लेक्चर देखने की जरूरत आपको नहीं है, बस 1-2 लेक्चर देखो, उतना सा काम चल जाएगा ना। तो इस चीज़ को यहीं हम लोग ब्रेक करते हैं, है ना, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट तुरंत आते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, हैप्पी छठ पूजा।